हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आ चुका हूं आपके सामने एक सिलॉक्स यानी कि सिलोजिज्म की बेहतरीन क्लास लेके। क्लास नंबर 2 है ना। पहली क्लास हमारी हो चुकी है मेरे प्यारे भाई। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से क्लास नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, आज हमारी जो शुरू होगी वो होगी क्लास नंबर 2। और क्लास नंबर 2 को भी हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। पीछे हमारी 42 क्लासेस हो चुकी हैं मेरे प्यारे दोस्तों इस कोर्स की या इस सीरीज की। उनको आप जरूर देखें। आपको 100% मैं वादा करता हूं कि आपको मजा जरूर आएगा। आपको बेहतरीन तरीके से मजा आएगा। आपको एकदम फील होगा कि सर मैं पेड बैचेस में पढ़ रहा हूं। ऐसा फील होगा अगर आप ईमानदारी से क्लासेस देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि सर मैं पेड बैचेस में पढ़ रहा हूं और बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है ना। बस आपको मेरे प्यारे भाई एक रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार प्लीज। आप इसको जल्दी से जल्दी आप एक अच्छा चैनल बनाएं, मैं आपको और बेहतरीन कंटेंट दे पाऊं, है ना। मेरा भी मोटिवेशन बढ़े एक वीडियो बनाने में कि यार हाँ बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से एक दो बच्चे जुड़ रहे हैं इस तरीके से। तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें जो भी रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे के लिए मैं कंप्लीट रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ प्यारे भाई। कहीं भी कोई भी वो नहीं करूंगा कि यार इसका इस चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट में बचा दूं ना पढ़ाऊं। मैं पूरा ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, पूरा चैप्टर पूरा पढ़ाता हूँ, कंप्लीट पढ़ाता हूँ। ठीक है, समझ गए। तो चलिए, तो सर आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कल का बेसिक बताना चाहूंगा कि मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताई थी, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि सर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि टाइप्स ऑफ, क्या बताया था सर? टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। सबसे पहले मैंने टाइप्स ऑफ कंक्लूजन बताया था, है ना, कि निष्कर्ष के प्रकार क्या हो सकते हैं सर। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया सर। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि प्यारे भाई मैंने आपको ये बताया कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं। अब ये हर क्लास में ये बताना जरूरी नहीं कितने टाइप्स थे, क्योंकि फिर वो 10-15 मिनट उसी में निकल जाएंगे। बस मैं इतना कर सकता हूं कि जो हमारे पास रूल थे, फिर मैंने रूल नंबर, है ना, जो सर रूल नंबर 1 बताया था। सर रूल नंबर जो हमारा पहला था वो हमारा क्या था, कि सर अगर सर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। स्टेटमेंट निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने रूल नंबर 2 भी बताया यहाँ पे। सर मैंने फिर रूल नंबर जो 2 बताया वो हमने क्या बताया सर? हमने ये बताया कि सर हम 100 को 50 बना सकते हैं। सर हम 100 को 50 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर हम 50 को 100 नहीं बना सकते, ये हमारे पास एक गंभीर समस्या है कि सर हम किसी से 50 रुपए लेके हम उसको 100 कभी नहीं दे सकते। सर आज तक हमने दोस्तों का पैसा रिटर्न नहीं किया, फिर हम 50 का 100 कैसे देते? ठीक है, रूल नंबर 3। सर रूल नंबर 3 कहता है कि सर अगर हमारा सेंटेंस यानी ये कथन भी हो सकता है, निष्कर्ष भी हो सकता है। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो सर जो ऑब्जेक्ट होगा, सर ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी, है ना। सर अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो सर जो ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू हमेशा 50 होगी। बस इन 3 रूल में हमारा पूरा चैप्टर खत्म है। कोई भी अब हमारे पास यहाँ पे प्रश्न नहीं बचता है जिसे हम ना कर पाए। हाँ, बस अब मुझे सिखाने की देरी है कि मैं आपको सिखा कितने जल्दी पाता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन को डील करना है। आ जाओ, कल हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, आज हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो मैं सबसे पहले अपना स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपना स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा, यानी सबसे पहले मैं अपना कथन लिखना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना सर कथन लिखना चाहूंगा। तो अगर मैं सबसे पहले कथन लिखता हूं तो सर मैं यहां पे कथन लिख देता हूं कि ऑल अर्थ, है ना, ऑल अर्थ इज मून, यानी कि सभी पृथ्वी मून है, चंद्रमा है, ऐसा, है ना। या मैं ऐसा लिख दूं, अच्छा कल मैंने कराया था क्या कुछ, शायद कल मैंने पॉजिटिव सेंटेंस कराया था ना, पॉजिटिव वाला, ऑल मैंगोज आर एप्पल, पॉजिटिव स्टेटमेंट। आज निगेटिव ले लेते हैं, है ना। मैं उसी ऑल अर्थ को मैं कर देता हूं कि नो अर्थ इज मून। मैंने कह दिया कि नो अर्थ इज मून। अच्छा, अब इसी के मैं निष्कर्ष लिख देता हूं, इसी के मैं कंक्लूजन लिख देता हूं, जिसे हम कहते हैं निष्कर्ष। और फिर आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट से क्या ये निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं। फिर आपको ये बताना है कि क्या इस स्टेटमेंट से ये निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं सर। अच्छा, जैसे कि मैंने पहला निष्कर्ष लिख दिया कि सम अर्थ इज मून। अब देखो इज आर वाला केस देखो यार भाई, आप समझना, इज और आर वाला केस आप समझना है। मैंने सम अर्थ इज मून लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है सर। दूसरा मैंने लिख दिया कि ऑल अर्थ आर मून, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है।
फिर मैंने तीसरा केस लिख दिया कि सर सम मून आर अर्थ, या सम मून इज, ऐसा कुछ लिख दो यार, जो भी हो, सम मून इज अर्थ, मैंने ऐसा लिख दिया। फिर मैंने चौथा वाक्य लिख दिया कि सर ऑल मून इज अर्थ, मैंने ऐसा लिख दिया। कोई दिक्कत बताओ? मैंने ये इतने स्टेटमेंट आपके सॉरी निष्कर्ष आपके मैंने बना दिए। कोई दिक्कत? कल हमने 2 प्रश्न कर लिए थे शायद, तो आज हमारा ये तीसरा प्रश्न था, और चौथा प्रश्न मैं यहाँ पे लिख देता हूं। चौथा प्रश्न यानी कि इसी वाले स्टेटमेंट से ही ये वाला निष्कर्ष भी है, उसी स्टेटमेंट से ये वाले क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा है नो अर्थ, है ना, तो सर मैं यहाँ पे ये भी कह सकता था कि नो मून इज अर्थ, मैं ऐसा भी कह सकता था। ठीक है, हम ऐसा भी तो कह सकते थे, बिल्कुल कह सकते थे। अच्छा सर, मैंने नो वाले केस दोनों उठा दिए। अब मैं ये कह सकता था कि सर सम मून इज नॉट अर्थ, मैं ऐसा भी कह सकता था। सर मैं तीसरा ये भी बना सकता था सर कि सम अर्थ इज नॉट मून। अब देखो मैं लिख के इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान से समझने वाले विद्यार्थी होगे ना, तो आप समझ जाओगे कि सर प्रश्न को कैसे बना रहे हैं, सर प्रश्न कैसे बना रहे हैं, आप ये भी समझ जाओगे। सर नो अर्थ इज मून, है ना, आप बताओ इसको हिंदी में लिखूं, लिख दूं? ठीक है, नो अर्थ, है ना, मतलब कि कोई ई एम नहीं है ना, कोई पृथ्वी चंद्रमा नहीं है, यही मतलब है ना, कोई ई एम नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? सम ई, मतलब कि सर आपने कहा कि कुछ ई एम है, आपने ये कहा। फिर आपने कहा कि सभी सभी ई एम है, आपने ऐसा कहा। देखो अगर जिन्होंने कल के रूल समझे उन्हें अभी तक क्वेश्चन आ गए होंगे। फिर सर आपने कहा कि सर कुछ एम ई है, आपने कहा कि कुछ एम ई है। फिर आपने कहा कि सभी एम ई हैं, आपने ऐसा कहा है। फिर इनकी बात करूं तो नो एम इज, है ना, मतलब कि कोई एम ई नहीं है, आपने ऐसा कहा है, कोई ई एम नहीं है। फिर इसकी बात करूं सम एम, यानी कि कुछ एम ई नहीं है, आपने ऐसा कहा है। फिर मैं नीचे वाले सेंटेंस की बात करूं तो आपने सर कहा है कि कुछ ई एम नहीं है, बताओ, आपने ऐसा कहा है। अब देखो, अब इनकी जगह चंद्रमा पृथ्वी, इनकी जगह कुछ भी हो सकता है, पैंड भी हो सकता है, सर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला नियम मैंने क्या बताया कि सर किसी भी पॉजिटिव, पहले स्टेटमेंट देखो ये पॉजिटिव है निगेटिव, नो अर्थ इज मून, सर ये नो है तो मतलब कि ये निगेटिव स्टेटमेंट है। सर निगेटिव स्टेटमेंट है तो निष्कर्ष भी निगेटिव बनेंगे। सर पहली बात, सर ये सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, सर ये सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो ये स्टेटमेंट बन ही नहीं सकते। सर ये स्टेटमेंट हमारे बन ही नहीं सकते क्योंकि सर निगेटिव से हम पॉजिटिव बना ही नहीं सकते, तो मतलब इसका आंसर होगा नो फॉलोज, है ना, नो फॉलोज, यानी कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऐसा भी लिखा जाता है हिंदी में। कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, अच्छा सर ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। अच्छा सर, अब ये निगेटिव से निगेटिव हम बना सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम पता करेंगे 150 वाला खेल। सर नो अर्थ, कोई ई एम नहीं है, मतलब कोई भी ई एम नहीं है, इसका मतलब है सर ये 100 है। सर निगेटिव होने की वजह से ये भी 100 है, निगेटिव होने की वजह से ये भी 100 है। अब मेरी बात को गहराई से समझो, सर ये दोनों 100 है, तो अब हम इन दोनों को 100 भी लिख सकते हैं, हम 50 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 को 100 लिखा जा सकता है और 100 से 50 भी बनाया जा सकता है। तो इस केस में हम सभी निष्कर्ष सही कर देंगे बिना देखे हुए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, सर ये 100 है, सर ये भी 100 है। ठीक है सर, ये हमारे पास 50 है, सर ये हमारे पास निगेटिव होने की वजह से 100, ये सम की वजह से 50 है, ये निगेटिव की वजह से 100 है। अब जरा देखो, सर m को 100 है, मैंने 100 ही लिखा है, सर 100 को मैंने 100 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, पहला निष्कर्ष सही। दूसरा, सर मैंने मून 100 था, यहाँ पे मैं 50 लिख सकता हूँ, ठीक है। सर अर्थ ऑलरेडी 100 था, मैंने 100 लिखा है, ये भी सही है। सर सम ई को मैं 100 था, मैं 50 लिख सकता हूँ, बिल्कुल,
m 100 है, यहाँ पे भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों केस में ये 100 हो जाए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कोई भी मतलब सेम निगेटिव है तो निगेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अच्छा, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर अगर स्टेटमेंट जो है सर, अगर स्टेटमेंट ही हमारा कंक्लूजन में आ जाए, जैसे यही लिख देता मैं, नो अर्थ इज मून, अगर मैं ऐसा ही लिख देता, तो देखो दोस्त आप ये जानो कि सर हमारा जो कथन है वो कभी निष्कर्ष नहीं हो सकता है, हम ये मान के उसको गलत कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पे एक नीचे लाइन लिख देता और वो सेम लाइन ये वाली होती, नो अर्थ इज मून, तो सर हम उसको गलत कर सकते थे। हालांकि आजकल ये एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन रेलवे में क्या है ना कि इनको सही मान लिया जाता है, एसएससी में इनको गलत मान लिया जाता है। तो बाई चांस अगर आपके किसी भी एग्जाम में सेम स्टेटमेंट आ जाती है ना, सेम स्टेटमेंट निष्कर्ष में आ जाता है, सेम कथन निष्कर्ष में आ जाता है, तो आप उसको सही कर देना, आप उसको सही कर देना, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखना कि उसको आप सही कर देना। वैसे तो आता नहीं है, आ जाता है तो आप क्या कर देना मेरे प्यारे भाइयों, सही कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट में लिखता हूं आप सभी के लिए, अगला स्टेटमेंट में लिखता हूं सर, मैं अगला स्टेटमेंट लिखता हूं सर, मैं अगला कथन लिखता हूं आप सभी के लिए, एक प्यारा सा कथन, ठीक है। बताओ निगेटिव लिखा जाए या पॉजिटिव लिखा जाए, ठीक है। चलो आ जाओ, निगेटिव ही शुरुआत कर देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, सम रेन्स आर नॉट वाटर, मैं लिख देता हूं प्यारे दोस्तों कि सम रेन्स, सम रेन्स और नॉट वाटर, मैंने निगेटिव ही लिखा है, सम रेन्स और नॉट वाटर। अब सर इसके कुछ निष्कर्ष भी होंगे, बिल्कुल होंगे सर निष्कर्ष। सर हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं ना पीछे, और तीसरा चौथा, सर ये क्वेश्चन नंबर 5वां आप इसी को लिख लो। सर हम निष्कर्ष लिख रहे हैं, जैसे कि मैं पहला निष्कर्ष इसका क्या लिख सकता हूं बताओ। मैंने लिख दिया है कि सम रेन्स, कुछ वर्षा पानी नहीं है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब सर मैं क्या बना सकता हूं कि सम रेन्स और वाटर, ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं। दूसरा मैं बना सकता हूं कि सम वाटर और रेन्स, बिल्कुल। तीसरा मैं बना सकता हूं क्या कि ऑल वाटर और रेन्स। सर चौथा निष्कर्ष हमें दिया है कि सर ऑल रेन्स और वाटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 जो इसी स्टेटमेंट को फॉलो करता है सर, वो क्या है हमारे पास। जैसे मैंने कहा कि सम रेन्स है ना, मैंने ऐसा लिख दिया है, तो जैसा कि मैं पहले लिख देता हूं कि नो रेन्स और वाटर, मैंने ऐसा लिखा। मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया, नो वाटर और रेन्स, ठीक है। फिर मैं तीसरा लिख देता हूं कि सम वाटर और नॉट रेन्स, मैं ऐसा लिख देता हूं, बताओ सम वाटर आर नॉट रेन्स, ठीक है। बताओ, अब बताओ, अब आप क्या करोगे। सर आप कहोगे कि सर सबसे पहले हम प्लस माइनस देखेंगे, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। जरा लिखो आप फटाक से, तब तक मैं इसको हिंदी में, उसमें हिंदी में लिख देता हूं। सम रेन्स आर नॉट वाटर, यानी कि कुछ वर्षा, यानी कि कुछ वर्षा पानी नहीं है, ऐसा हिंदी में लिखा हो सकता है कि सर कुछ वर्षा पानी नहीं है। इसका अगर मैं कहूं तो सर ये लिखा होगा कि कुछ वर्षा, कुछ वर्षा पानी है। इसका मतलब है सर कि कुछ वर्षा पानी है। सर इसका मतलब है सर कि कुछ कुछ पानी, सर कुछ पानी वर्षा है। जिन्हें हिंदी में चाहिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, कुछ पानी वर्षा है। तभी तक इंग्लिश से जो आप समझ पा रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि 100% लोग समझ पाएंगे, वो लिखें जरा उसको, क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। मैंने कहा कि सभी, सभी पानी, सभी पानी वर्षा है। मैंने कहा कि सभी पानी वर्षा है। फिर मैंने यहां पे कहा कि सभी वर्षा, मैंने कहा कि सभी वर्षा पानी है। मैंने आपसे कहा कि सभी वर्षा पानी है। फिर इसको देख लेता हूं, नो और नो, नो रेन्स आर वाटर, यानी कि नो रेन्स, नो रेन्स मतलब कि कोई वर्षा पानी नहीं है, कोई वर्षा पानी नहीं है, कोई वर्षा पानी नहीं है, ऐसा लिखा है। फिर नीचे लिखा है सर कि कोई, कोई पानी,
कोई पानी वर्षा नहीं है। सर क्या लिखा है? कोई पानी वर्षा नहीं है। फिर अगला लिखा है कि कुछ कुछ पानी, क्या लिखा है? कि कुछ पानी वर्षा नहीं है। क्या लिखा है सर? कुछ पानी वर्षा नहीं है, कुछ पानी वर्षा नहीं है। सर ऐसा लिखा है ये हिंदी में। अब मैंने आपसे कहा कि सर सबसे पहले आप देखो कि सर हमारा स्टेटमेंट सम रेन्स आर नॉट, सर स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है। सर ये सम रेन्स आर वाटर, सर ये पॉजिटिव है, सर ये भी पॉजिटिव है, सर ये भी पॉजिटिव है, सर ये भी पॉजिटिव है। सर कुछ वर्षा, अरे यार यहाँ पे पानी नहीं है लिखना था ना, कुछ वर्षा पानी नहीं है ऐसा लिखा हुआ है, कुछ वर्षा पानी नहीं है ऐसा लिखा हुआ है सर यहाँ पे। तो सर ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, कुछ वर्षा पानी है ये पॉजिटिव है, कुछ वर्षा कुछ पानी वर्षा है ये भी पॉजिटिव है, सभी पानी वर्षा है ये भी पॉजिटिव है, सभी वर्षा पानी नहीं है ये भी पॉजिटिव है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओ क्या निगेटिव स्टेटमेंट से आप पॉजिटिव निगेटिव से आप पॉजिटिव निष्कर्ष कंक्लूजन बना सकते हो? सर बिल्कुल नहीं बना सकते। सर ये गलत बात है, सर ये गलत है, सर ये गलत है। गलत है कि नहीं है? ठीक है। नो रेन्स आर वाटर, सर ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। सर कोई वर्षा पानी नहीं है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है ना, क्योंकि वो हिंदी पे लिखा है। कुछ लोगों को लगेगा सर इंग्लिश में ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हमें भी एग्जाम में इंग्लिश में ही सॉल्व करना है? कुछ लोगों के मन में ऐसा चल रहा होगा, इसलिए मैंने सोचा हिंदी में भी सॉल्व कर देता हूं। अच्छा अब हम कैसे इसको बताएं कि सर अब ये कैसे हमारा गलत सही होगा? तो सर देखो, सम रेंज का मतलब कुछ है, कुछ का मतलब 50, निगेटिव होने पर ऑब्जेक्ट हमारा 100 होता है। सर नो रेंज मतलब कि कोई वर्षा, नो रेंज मतलब कोई वर्षा मतलब कि ये 100 है। सर इस केस में हमारा निगेटिव पे ये भी 100 होता है। नो वाटर मतलब ये भी 100 है, इस केस में निगेटिव में हमारा ऑब्जेक्ट भी 100 होता है। सम का मतलब सर ये 50 है, निगेटिव का मतलब सर ये ऑब्जेक्ट 100 होगा। सर कोई वर्षा मतलब कोई भी वर्षा, तो सर ये हमारे पास 100 है। सर कितना है ये? सर ये हमारे पास 100 है, ठीक है। निगेटिव होने की वजह से ये पानी भी हमारा यहाँ पे 100 है। कोई पानी का मतलब सर ये भी 100 है, निगेटिव होने की वजह से ये वर्षा भी 100 है। कुछ पानी का मतलब सर ये 50 है, निगेटिव होने की वजह से ये कैसा है? 100 है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। सर नो रेन्स आर वाटर, सर रेन की वैल्यू 100 है, सर रेन की वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो सर मैं निष्कर्ष में 50 को 100 नहीं बना सकता। बताओ क्या आप 50 को 100 बना सकते हो? नहीं सर ये गलत हो गया। वाटर, सर वाटर 100 है, यहाँ पे भी 100 लिखा है। रेंज सर 100 हो गया यहाँ पे, जबकि रेंज यहाँ पे 50 था, ये भी गलत। सम वाटर 50 है, सर यहाँ पे वाटर 100 था, मैंने 50 बना दिया, ठीक है। सर यहाँ पे ये 50 था लेकिन यहाँ पे ये 100 हो गया, सर ये भी गलत। सर ये तीनों गलत है। नो फॉलोज, नो फॉलोज, समझ गए कि नहीं? मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, आप ऐसा लिख सकते हो नो फॉलोज, यानी कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो इन दोनों के लिए, ये वाला ऑप्शन सही होगा कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? 150 वाला खेला समझ में आ रहा है कि नहीं? 150 वाला खेला समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। बताओ तो जरा इसको नोट कर लो अगर नोट डाउन करना है, क्योंकि पीडीएफ तो मिलती नहीं है भाई, क्योंकि मैं भी मजबूर हूं, मैं पीडीएफ दे नहीं सकता हूं, है ना। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मैं पीडीएफ दे नहीं सकता हूं, क्योंकि ये पीडीएफ मजबूरी है, समझो। दे पाता तो मैं दे देता, कोई पैसे वाली ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं फ्री में देता, लेकिन इस बोर्ड से मैं अभी पेन ड्राइव पे ले नहीं पा रहा हूँ, कुछ इशू है। ठीक है, मैंने इसमें नेट भी कनेक्ट कराया, तो सर वो मतलब कि नेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हो कि सर व्हाट्सएप के थ्रू कर लो, वो इसी में सेव ही नहीं हो रहा है, ये पढ़ाने के बाद सेव ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मजबूरी है मेरे पास, अगर अभी ये पढ़ाते पढ़ाते बंद हो जाए ना, तो फिर समझो फिर से पढ़ाना पड़ेगा। आ जाओ देखो सर अगला स्टेटमेंट, अगला हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है सर, इसके बारे में देखते हैं सर। कथन, अभी तक मैंने एक वाले कराए, अब मैं दो वाले कराता हूं। ठीक है सर, अब मैं दो कथन वाले कराता हूं कि सर जब हमें दो कथन दे दिया जाए, एक पहला और एक दूसरा, कितनी खुशी हुई होगी। अब दो वाले सीखेंगे, एक वाला तो सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्लस माइनस देखना है, 150 देखना है, क्या ही दिक्कत है, इससे बढ़िया क्या है सर, वो तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे सर, हमें बनाने की कुछ जरूरत ही नहीं है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ऑल रेन्स और वाटर, जैसे मैंने अभी पीछे निगेटिव लिखा था उसी का मैंने पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऑल
वाटर आर कोल्ड, आर वाटर आर कोल्ड, है ना, कोल्ड ठंडा लिख दूं, है ना, या आर वाटर आर कोल्ड सभी पानी, बादल लिख देता हूँ, क्लाउड, है ना, ठीक है, क्लाउड ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी हिंदी भी मैं साथ में लिख देता हूं कि सभी वर्षा पानी है। मैंने लिखा है प्यारे दोस्तों कि सभी वर्षा, सभी वर्षा पानी है, मैं हिंदी भी साथ में लिख दे रहा हूं, सभी वर्षा पानी। ऑल वाटर आर क्लाउड, यानी कि यहां पे लिखा है सभी पानी, सभी पानी बादल है, सभी पानी बादल है, ठीक है। अब मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं। पीछे कितने क्वेश्चन हो गए भाई? पीछे हमारे क्वेश्चन हो गए सर 6। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है निष्कर्ष में? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे निष्कर्ष के थ्रू क्या कह रहा है या क्या पूछ रहा है, आप बताएंगे आप, ठीक है, बताओ, बताओ मेरे प्यारे भाइयों, बोलो। मैंने कहा कि सम, आ, मैं इसका पहला निष्कर्ष जो लिखूं वो कैसे लिखूं, है ना, मेरे पास तो दो हो गए, ठीक है, एक और दो निष्कर्ष मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे निष्कर्ष बनाने पड़ेंगे, जैसे मैं बना देता हूँ सम क्लाउड्स और वाटर, मैं बना देता हूँ यहाँ पे कि सम क्लाउड्स और वाटर, मैंने ये पहला निष्कर्ष बना दिया। सर दूसरा मैं क्या बना सकता हूँ, जैसे कि सम वाटर आर नॉट रेन, मैं ऐसा बना देता हूँ कि सर सम वाटर आर नॉट रेन, मैंने एक ये बना दिया। अगला निष्कर्ष मतलब कि अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 हम क्या बनाएंगे जरा देखो। देखो अब आप एकदम मास्टर हो चुके हो, अब आप एकदम सीख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आपको कोई समस्या आ ही नहीं सकती अब इसमें, है ना, जो भी चीजें मैं धीरे धीरे अभी आपको सिखा दूंगा, है ना, बताओ, ठीक है। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे कि सम क्लाउड्स और नॉट वाटर, है ना, अब ये सी डब्ल्यू का मतलब तो आप समझोगे ही ना यार, ऊपर लिखा है सम क्लाउड्स आर नॉट वाटर, है ना। मैं दूसरा लिख देता हूं कि सम वाटर और क्लाउड, मैंने लिख दिया क्या यहाँ पे, मैंने लिख दिया सम वाटर और क्लाउड, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक क्वेश्चन और है उन्हीं में से, एक क्वेश्चन और है वहीं से, ठीक है, बताओ, एक क्वेश्चन और है सर, इसमें भी मैं दो निष्कर्ष लिखना चाहता हूं। मैंने सम सी आर नॉट वाटर, सम सी आर वाटर, मैंने ये लिख दिया है, तो मैं लिख देता हूं अब क्या कंक्लूजन में कि सम रेन्स और वाटर, अभी तक ये मैंने नहीं लिखा है कि सर सम रेन्स और वाटर, मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सम वाटर और क्लाउड, मैं लिख देता हूं कि सम वाटर और क्लाउड, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, सम वाटर और क्लाउड। चलो अब आप निकालो, अब आप करो इसको कि क्या सही क्या गलत, क्या हमें करना होगा, बताओ क्या हमें करना होगा। सर ऑल रेन्स और वाटर, सर ये भी पॉजिटिव है, सर ये भी पॉजिटिव है, इनका हिंदी भी लिखूं क्या यार, मैं हिंदी भी लिखूं क्या, सम क्लाउड्स और वाटर, कुछ बादल, कुछ बादल पानी है, ठीक है, हिंदी भी लिख देता हूं भाई। यहां पे देख लो जरा, सम वाटर आर नॉट, है ना, यानी कि कुछ पानी, कुछ पानी वर्षा नहीं है, कुछ पानी वर्षा नहीं है, ठीक है। अगला मैं लिख देता हूं सम क्लाउड और नॉट वाटर, मतलब कि कुछ बादल, क्या कह रहा है कि कुछ बादल पानी नहीं है, कह रहा है कि कुछ बादल पानी नहीं है। अगला अगर मैं देखूं तो सम वाटर और क्लाउड, यानी कि ये कह रहा है कुछ पानी, कुछ पानी बादल है, कुछ पानी बादल है, ठीक है। सर सम रेन्स और वाटर, यानी कि कुछ वर्षा, कुछ वर्षा पानी है, कुछ वर्षा पानी है सर। फिर ये कह रहा है सम वाटर और क्लाउड, यानी कि कुछ पानी बादल है, क्या कह रहा है सर, कुछ पानी बादल है, बोलो
बात समझे, कुछ पानी बादल है। अब आप इनको जरा करो, अब तो कर ही लोगे। सर ऑल रेन्स आर वाटर पॉजिटिव है, ऑल वाटर आर क्लाउड ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब जरा देखो, ये सर क्लाउड और वाटर की बात कर रहा है, तो सर क्लाउड और वाटर यहां से मिलेगा। सर पहली बात तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, इनको एरो को मैं हटा देता हूं, आप समझ जाना। सर पहली बात तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है, सर ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सर ये भी पॉजिटिव है, सर ये भी पॉजिटिव है। समझे मेरी बात की नहीं? ठीक है। अब जरा देखो, अब सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सर हमारे पास कोई भी सेंटेंस निगेटिव नहीं है, तो कोई भी निष्कर्ष हमारे पास निगेटिव नहीं बनेगा, तो सर ये भी गलत है और ये भी गलत है। सर ये दोनों तो हमारे ऑलरेडी पहले से गलत है, ठीक है सर, कोई दिक्कत। अब इनको हमें देखना पड़ेगा। अब इनको देखने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा, ये क्लाउड और वाटर ये वाला निकल के कहां से आया है, तो आप कहोगे इस दूसरे वाले कथन से निकला है। सर क्लाउड और वाटर दूसरे वाले में है, यानी कि ये दूसरे वाले कथन से निकला है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऑल वाटर का मतलब सर ये 100 है, क्लाउड पॉजिटिव होने की वजह से ये 50 है। सर ऑल रेन्स का मतलब ये 100 है, पॉजिटिव होने की वजह से ये 50 है, ठीक है सर। सर क्लाउड की वैल्यू सम का मतलब 50 और वाटर पॉजिटिव होने का मतलब 50। सर बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि क्लाउड 50 है, मैंने यहाँ पे भी 50 लिखा है और 100 को मैं 50 बना सकता हूँ, बिल्कुल सही है। इसको देखते हैं जरा, ये तो गलत है, इनको देखते हैं। सम वाटर का मतलब सर 50, पॉजिटिव होने का मतलब ये भी 50, पॉजिटिव होने का मतलब ये भी 50। सर सम का मतलब ये भी 50, पॉजिटिव होने का ये भी 50। सर पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट हमारा 50 और सम का मतलब ये भी 50, ठीक है। अब जरा समझो, इस वाले को देखो, सम वाटर आर क्लाउड। सर वाटर और क्लाउड दूसरे वाले से मिला है, वाटर और क्लाउड, तो सर मैं 100 को 50 लिख सकता हूं, 50 को मैं 50 लिख सकता हूं, एकदम सही है, ठीक है। सम रेन्स आर वाटर, सम रेन्स और वाटर इस पहले वाले से मिला हुआ है। सर रेन्स 100 है, मैंने 50 लिखा है, बिल्कुल सही है। सर वाटर 50 है, मैंने यहाँ पे भी 50 लिखा है, बिल्कुल सही है। सम वाटर आर क्लाउड, सम वाटर और क्लाउड यहां से है। सर क्लाउड सॉरी वाटर जो है 50 है, यहाँ पे 100 है, 100 को मैं 50 बना सकता हूँ, 100 को मैं 50 बना सकता हूँ, ठीक है। क्लाउड 50 था, यहाँ पे भी 50 है, बिल्कुल सही है। बाकी के सारे निष्कर्ष सही है, समझे। इस तरीके से 50 और 100 का खेल चलता है, बाकी के सारे निष्कर्ष सही हैं। तो मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से आप 50 और 100 का निष्कर्ष चला लोगे, है ना, 50 और 100 से आप सोल्यूशन कर लोगे। बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे। सर पीछे हमने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, सर 9 क्वेश्चन कर रखे हैं। आ जाओ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको देता हूं एक स्टेटमेंट, मैं देता हूं आपको एक स्टेटमेंट, एक कथन, ठीक है। एक कथन क्या, मैं 2 देता हूं खुशी में, है ना। ऑल रेन्स और वाटर, जैसे कि मैंने कह दिया है कि ऑल रेन्स और वाटर, इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, ऑल रेन्स और वाटर। फिर मैंने कह दिया कि ऑल वाटर और क्लाउड, ये 2 सेंटेंस हमने दे दिए आपको। अब मैंने आपसे पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ही तो होगा ना, बताओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10, सर ये 9 था तो ये 10 ही होगा। सर निष्कर्ष, सर ये निष्कर्ष है, और क्वेश्चन नंबर इसी के साथ ये 10 भी है। सर ये निष्कर्ष है। सर इस निष्कर्ष में हम क्या लिखें, सर मैं 2 निष्कर्ष आपको देता हूं, इससे 2 निष्कर्ष। मैंने कहा ऑल क्लाउड और वाटर, मैंने आपसे कह दिया है कि ऑल क्लाउड और वाटर, ये मैंने पहला निष्कर्ष दिया है। अब देखो यार, हिंदी में नहीं लिखूंगा, एकदम आसान है, सभी बादल पानी है, मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूं कि ऑल वाटर और रेन, सभी पानी वर्षा है ना, ऑल वाटर आर रेन्स, मैं ऐसा लिख देता हूं, सभी पानी वर्षा है, ठीक है। अब जरा बता दो आप, बस इतना एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर ये पॉजिटिव है, सर ये भी पॉजिटिव है, सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अब हमें 150 देखना पड़ेगा। सर आल का मतलब आर 100 है, पॉजिटिव होने का मतलब ये 50, पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट 50 और आल का मतलब ये 100। सर ये भी यहाँ पे 100 है, ये 50 होगा। सर ऑल की वजह से ये 100 है, प्लस की वजह से ये 50 है, ठीक है सर। ऑल क्लाउड और वाटर, क्लाउड और वाटर यहाँ से आए हुए हैं। सर क्लाउड की वैल्यू 50 है, मैंने यहाँ पे 100 कर दी है। सर मैं 50 को 100 कभी नहीं बना सकता हूँ, सर मैं 50 को 100 नहीं बना सकता हूँ, इस वजह से ये गलत है। सर ऑल वाटर और रेन, वाटर और रेन यहां से आया हुआ है। सर वाटर की वैल्यू यहाँ पे 50 थी, मैंने यहाँ पे वाटर की वैल्यू 100 बना दी। मैंने आपसे कहा था कि 50 को 100 हम कभी नहीं बना सकते हैं, तो सर ये भी गलत है, ये दोनों गलत हो गए,
ठीक है, प्यार से बातें आपको समझ में आई होंगी, एकदम बेहतरीन तरीके से 150 वाला मैटर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्यारे भाई दो से भी अधिक स्टेटमेंट। दो से भी अधिक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट की बातें समझ गए आप, दो की बातें समझ गए आप, अब हम दो से भी अधिक स्टेटमेंट करेंगे। सर अब हम बात जो करेंगे सर वो हम दो से अधिक स्टेटमेंट्स की करेंगे। तो सर यहां तक अगर बातें आपको मेरे प्यारे भाई और बहनों बात समझ में आई है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका इस चैप्टर का एक भी डाउट नहीं रहेगा मेरे प्यारे भाई। ये मेरा वादा है आपसे, आप हर एक क्वेश्चन को उड़ाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।